अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर अब्दुल प्राइमरी स्कूल कल्शन मोनाबाल जून मावर से हूँ। तो उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बार बार कीजिए और एक दूसरे से दूरी बरकरार रखना ना भूलिएगा। और साथ ही हज़्म मामूल जो आज हम क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास हमारी है 4th, सब्जेक्ट है उर्दू और जो टॉपिक है वो है मिट्टी का तेल, जो कि इसका पहला हिस्सा आपने ऑलरेडी पढ़ा। तो इसका आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 36 निकालिए, तो हम सीधे ही अपने सबक पे जाते हैं। तो देखिए पेज नंबर 36 पर दूसरा पैराग्राफ मैं सबक पढ़ता हूँ, आप थोड़ा गौर से देखिए। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है, यानी मिट्टी का तेल कहता है सफाई घरों में मशीनों में डालकर मिट्टी के तेल को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। मेरा रंग खूब निखारा जाता है, यानी इसका जो रंग होता है बिल्कुल इसको साफ़ सुथरा किया जाता है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ। तो जब सबसे पहले इसको साफ़ किया जाता है तो नंबर 1 पे जो होता है इससे पेट्रोल कहा जाता है, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। तो जिसकी मदद से तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने वगैरह चलते हैं। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। तो जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो फिर मुझे लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। तेल निकाले जाने के बाद जो मवाद बाकी रह जाता है तो वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी इस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है, यानी गाढ़े मवाद को ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चकना रखने के काम आता है। तो मशीनों के पुर्जों को चकना रखने के लिए ग्रीस काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है इससे तारकोल कहते हैं। तो इसके बाद जो मवाद बच जाता है इससे तारकोल कहते हैं। आप जिन साफ़ सुथरी और पुख्ता सड़कों पे पैदल चलते हैं ये गाड़ियों में सफ़र करते हैं, इन पर तारकोल बिछा हुआ है। तारकोल को रेत और बाजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। तो इस तरह जो लास्ट इसका मवाद बचता है तारकोल, तो उसको रेत और बाजरी में मिलाकर सड़कों पे बिछाया जाता है। तो इस तरह इससे सड़कें पुख्ती हो जाती हैं। यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। तो इस तरह मिट्टी के तेल का जो ज़ख़ीरा ज़मीन से निकलता है इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। हाँ, लैंप और लालटीन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ, यानी मिट्टी का तेल कहता है लैंप लालटीन वगैरह में जलकर, ये देखो यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई, इनमें डालकर मिट्टी के तेल को अंधेरे घरों में रोशनी की जाती है। स्टोव भी मेरे दम से ही जलता है। तो स्टोव वगैरह भी हैं जो, तो ये भी मिट्टी के तेल पर जलते हैं। मेरे बच्चे कुच्चे मैल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। तो लास्ट पर जो इसका मवाद बच जाता है तो इससे मोमबत्तियाँ बनती हैं। इन्हें बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है। तो इन इतने बड़े फ़ायदों की वजह से मिट्टी के तेल के इस मवाद को इसको सोना भी कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे और ये लेसन हमने कंप्लीट किया, कल इसके हम सवाल करेंगे।